हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर द वर्ल्ड। आज की हम वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर थाईलैंड वीज़ा, कि हम थाईलैंड वीज़ा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं या थाईलैंड वीज़ा को अप्लाई करने के लिए जो भी प्रोसेस है उन सारी प्रोसेस के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में। तो आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेक श्योर कि आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि कोई भी डिटेल आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरुआत करते हैं। तो थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में लोग तब जानना चाहते हैं जब उनके दिमाग में थाईलैंड की यात्रा करने का विचार आता है या फिर वो थाईलैंड जाने की योजना बना रहे होते हैं। जब भी कोई विदेश यात्रा की योजना बनाता है तो उसके दिमाग में वीज़ा को लेकर टेंशन होने लगती है। वीज़ा के लिए लोगों को ना जाने एम्बेसी के कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन थाईलैंड एक ऐसा देश है जहां वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा अवेलेबल है। इसका मतलब यह है कि आप थाईलैंड पहुंचने के बाद एक निर्धारित फीस देकर वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास वैलिड पासपोर्ट है तो फिर देर किस बात की है, जल्द फ्लाइट बुक करें और अपना बैग उठाकर थाईलैंड की यात्रा के लिए निकल पड़े। अगर आप थाईलैंड की यात्रा करने का विचार बना चुके हैं तो इस बात का ध्यान भी रखें कि थाईलैंड में वीज़ा ऑन अराइवल तभी माना जाता है जब आप वहां 30 दिन से ज़्यादा रुकने वाले ना हो। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी थाईलैंड में 30 दिनों से ज़्यादा से रुकने का विचार बना रहे हैं तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको पहले से वीज़ा लेना होगा। इस वीडियो में हम आपको थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल की पूरी जानकारी दे रहे हैं जिससे कि आपकी यात्रा में कोई भी दिक्कत ना हो। थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म कैसे भरें? हाउ टू फिल थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म। ये फॉर्म आपको थाईलैंड में लैंड करते ही वहाँ के एयरपोर्ट में मिल जाएगा, जिसको आपको फिल करना होगा। अगर आप यह सोच रहे हैं कि वीज़ा फॉर्म को भरने में आपको परेशानी होगी तो आपको बता दें कि इस फॉर्म को समझना बहुत ही आसान है। इसको पूरा भरने में आपको सिर्फ 10 मिनट का समय लगेगा। अगर आपके फॉर्म भरते समय किसी भी सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो आई वीज़ा आपको 24/7 एक सहायता प्रदान करता है, आप उनसे वहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। थाई वीज़ा ऑन अराइवल एप्लीकेशन फॉर्म को भरना वैसे तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे आपको बिल्कुल सही तरीके से भरना पड़ेगा और भरना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वीज़ा ऑन अराइवल काउंटर पर लोगों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और उन्हें फिर से फॉर्म भरने को कहा जाता है। आप अपने घर से वीज़ा ऑन अराइवल एप्लीकेशन फॉर्म को PDF के रूप में डाउनलोड करके इसे भर सकते हैं। बता दें कि वीज़ा ऑन अराइवल एप्लीकेशन फॉर्म आपको थाईलैंड की सभी इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स पर मिलेगा। PDF फॉर्मेट में वीज़ा ऑन अराइवल एप्लीकेशन फॉर्म को इमिग्रेशन ब्यूरो थाईलैंड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। थाईलैंड अराइवल कार्ड क्या होता है? इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि थाईलैंड के लिए आप किस तरह का वीज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वीज़ा के अलावा आपको थाईलैंड अराइवल कार्ड को भरकर इमिग्रेशन ऑफिसर को देना होगा। वीज़ा ऑन अराइवल वीज़ा, मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा या किसी प्रकार का थाईलैंड वीज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बाद भी आपको थाईलैंड अराइवल कार्ड को भरकर पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिस में जमा करना पड़ता है, जिसको थाईलैंड इमिग्रेशन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि थाईलैंड आगमन कार्ड फॉर्म आमतौर पर सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के दौरान चालक दल द्वारा दिए जाते हैं, जिससे आप हवाई अड्डे पर आने के बाद अपना कुछ समय बचा सकते हैं। अगर आपको अपनी यात्रा के समय थाईलैंड अराइवल कार्ड फॉर्म नहीं मिला है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप इमिग्रेशन के पहले टेबल में या फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और भरकर जमा कर सकते हैं। अगला, थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल फीस कितनी है? थाईलैंड में पहले वीज़ा ऑन अराइवल के लिए शुल्क 27 सितंबर 2016 को 1000 थाई बात से 2000 थाई बात तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन फिर इसे 1 दिसंबर 2016 से 31 अगस्त 2017 तक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए वीज़ा ऑन अराइवल के लिए शुल्क 1000 थाई बात तक घटा दिया गया था। वीज़ा पर शुल्क 1 सितंबर 2017 को 1000 थाई बात से बढ़ाकर 2000 थाई बात कर दिया गया है। भारतीय करेंसी के हिसाब से आपको वीज़ा ऑन अराइवल के लिए 4563 के लगभग रुपए देने होंगे, जो करेंसी के हिसाब से बढ़ते और कम होते रहते हैं। थाईलैंड में इमिग्रेशन चेक पॉइंट। अगर आपके मन में यह सवाल चल रहा है कि क्या आपको थाईलैंड जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत होगी, तो बता दें कि हाँ, आपको वीज़ा की आवश्यकता है, लेकिन आप थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और
दूतावास की यात्रा करने से बच सकते हैं। थाईलैंड में 48 इमिग्रेशन चेक पॉइंट हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा देते हैं। थाईलैंड के इन 6 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में आगमन सेवा पर 24 घंटे वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें से हैं फुकेत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डॉन मुआंग एयरपोर्ट, सर्वभूमि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, समोई एयरपोर्ट, चियांग माई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हटाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बता दें कि वीज़ा ऑन अराइवल सर्विस में कभी कभी लंबी कतार लग सकती है, इसलिए समय बर्बाद करने से बचने के लिए आप भारत में रॉयल थाई दूतावास में पहले से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। भारतीयों के वीज़ा ऑन अराइवल के लिए ज़रूरी कागजात क्या लगेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट फॉर वीज़ा ऑन अराइवल फॉर इंडियंस। आपको बता दें कि भारतीयों को थाईलैंड में वीज़ा ऑन अराइवल के लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी नीड होती है। तो पहला है आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट आगमन की डेट से कम 30 दिनों के लिए वैलिड होना चाहिए। दूसरा, कंफर्म रिटर्न टिकट होना चाहिए। थाईलैंड आने पर आपके पास एक कंफर्म रिटर्न टिकट होना चाहिए जो यह बताता हो कि आप 15 दिन के भीतर थाईलैंड से बाहर चले जाएंगे। अगला, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आपके पास 2 अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए जो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगला, थाईलैंड के होटल का पता। यहाँ आपको थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल के लिए उस होटल का पता देना होता है जहाँ आप ठहरने वाले हैं। इसके अलावा आप अन्य पता भी दे सकते हैं जिसे सत्यापित किया जा सकता है। अगला, आपके पास एक पर्याप्त धन होना चाहिए या कहे एक प्रूफ होना चाहिए जो बताता हो कि आपके पास इनफ फंड्स हैं। वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आपके पास प्रति व्यक्ति 10,000 थाई बात और प्रति परिवार 20,000 थाई बात होने का प्रूफ होना चाहिए। यह प्रमाण आप नकदी या क्रेडिट कार्ड के रूप में भी दिखा सकते हैं। आप वीज़ा एप्लीकेशन का शुल्क 2,000 थाई बात सिर्फ नकद में ही भुगतान कर पाएंगे और आपके पास वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। जब आप वीज़ा के लिए आवेदन करेंगे तो आई वीज़ा आपको एक ईमेल के माध्यम से आवेदन भेजेगा जिसे आपको थाईलैंड के इमिग्रेशन ऑफिस में जमा करना होगा। इसके लिए अपने आवेदन फॉर्म में आप सही ईमेल एड्रेस डालिए। लास्ट, थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स। थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल टिप्स एंड ट्रिक्स। यहाँ आप अपनी वीज़ा प्रक्रिया को परेशानी से मुक्त बनाना चाहते हैं, इसीलिए ये सारी डिटेल्स हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। अगर आपने बैंकॉक के स्वर्ण भूमि हवाई अड्डे के लिए फ़्लाइट ली है तो बता दें कि यहाँ पर वीज़ा फॉर्म को ऑनलाइन भरने, उसे प्रिंट करने और उसे अपने साथ कॉपी करने का विकल्प है। यह आपके एप्लीकेशन प्रक्रिया को गति प्रदान करता है। वीज़ा के लिए 2,000 थाई बात के अलावा 200 थाई बात देकर आप अपने एप्लीकेशन को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कम बजट वाली यात्रा नहीं कर रहे हैं तो आप फास्ट ट्रैक के लिए ज़रूर जाएं। अगर आप फास्ट ट्रैक सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो भीड़ से बचने के लिए चैनल पर जाएं और लाइन में खड़े होते हुए अपना आवेदन फॉर्म भरें, जिससे कि आप किसी स्थान को जल्दी ही आरक्षित कर लें। अगर फुकेट जा रहे हैं तो पहले बैंकॉक के स्वर्ण भूमि हवाई अड्डे से अपना वीज़ा प्राप्त करने का प्लान बनाएं, क्योंकि फुकेत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में वीज़ा प्राप्त करने की प्रोसेस काफ़ी धीमी है। इस बात को जरूर ध्यान रखें कि आपका पासपोर्ट आपकी भारतीय वापसी की तारीख से 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ अपने साथ जरूर रखें। अगर आपको थाईलैंड में 30 दिन से अधिक यात्रा करने की ज़रूरत है तो आपको अपने वीज़ा के लिए अग्रिम रूप से आवेदन करना होगा। नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता शहरों में से किसी रॉयल थाई वीज़ा दूतावास जनरल को अपना वीज़ा आप भेजें। भारत के लोगों के लिए थाईलैंड की वीज़ा प्रक्रिया बहुत ही सरल और बहुत ही इजी है और परेशानी से मुक्त है, इसलिए आप बिना किसी टेंशन की यात्रा की योजना बना सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी जो थाईलैंड के वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस हमेशा ढूंढते रहते हैं और थाईलैंड जाना पसंद करते हैं, क्योंकि थाईलैंड बहुत ही एक चीपेस्ट हमारे लिए पड़ जाता है, इंडियंस के लिए पड़ जाता है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी परेशानी हुई है या कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम में भी DM कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आप ये हमारी वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक स्टे सेफ, ट्रैवल सेफ।